नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। प्रकट हो गए हैं बाबा बर्फानी। आज साक्षात आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा से 1 महीने पहले ही घर बैठे आपको मिल रहा है साक्षात शिव के दर्शनों का सौभाग्य। 20 फीट के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर ने भक्तों को गदगद कर दिया है। यात्रा से पहले कीजिए अमरनाथ वाले बाबा बर्फानी के दर्शन। ये वो तस्वीर है जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। आज उस भोले भंडारी के दर्शन घर बैठे कीजिए। यात्रा तो आखिरी जून में शुरू होगी, उससे पहले कर लीजिए बर्फ से बनी दिव्य शिवलिंग के दर्शन। इस साल अमरनाथ की गुफा में जो शिवलिंग बना है उसकी ऊंचाई है 20 फीट, जो बाबा के दर्शन में आस्था रखने वाले भक्तों को गदगद कर रहा है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि इस साल का शिवलिंग अमरनाथ गुफा में कैसे बना है। दरअसल यही शिवलिंग देश और दुनिया से भक्तों को अमरनाथ यात्रा की ओर खींचता है और इस कठिन सफर पर निकलने के लिए आमादा करता है। लेकिन इस साल जिस अंदाज से अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बना है, उसने कहीं न कहीं भक्तों के लिए एक अच्छी खबर लाई है। बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा में अभी महीने भर का इंतजार है। इस साल 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बाबा बर्फानी की तस्वीर अभी से लुभा रही है। बाबा का यही रूप देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। देखिए, हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि यात्रा जो है सब यात्रियों के लिए अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे और कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये यात्रा जो है दुर्गम है, मुश्किल यात्रा है। ये आसान यात्रा नहीं है और यात्राओं की तरह जैसे वैष्णो देवी हैं या और जगह जाते हैं। तो इसलिए पहाड़ी रास्ता है, ऊंचाई है, हाइट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग आए यात्री, वो तैयारी करके आए, पूरी ये समझ के आए कि ये मुश्किल यात्रा है। चलिए अब आपको 6 साल के 6 शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। बर्फ के शिवलिंग में बाबा का रूप कैसे हर साल बदलता रहता है, आप दर्शन कर सकते हैं 2014 में 20 फीट के बाबा बर्फानी के। इस साल शिवलिंग का आकार काफी अच्छा है। साल 2013 में 16 फीट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे। वहीं साल 2012 में 22 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिला था, जबकि 2011 में अमरनाथ की गुफा में 14 फीट के बाबा बर्फानी प्रकट हुए। तो साल 2010 में भी 16 फीट का शिवलिंग बना। 2009 में शिवलिंग का आकार फिर छोटा रहा। जी हाँ, भक्त 16 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन ही कर पाए थे। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है, लेकिन इस बार रास्ते में मुश्किल थोड़ी बड़ी है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे रास्ते में 10 फीट तक बर्फ जमी है। यात्रा में वक्त अब महीने भर से भी कम रह गया है, सो कोशिशें पूरी हो रही है रास्ते को साफ करने की, लेकिन मौसम का बदलता रुख इसमें मुश्किलें पैदा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इस बार मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि घाटी में अब 10 से 15 फीट की बर्फ जमा है। लेकिन भोले पर भक्तों की अटूट आस्था ही है कि इस बार हर साल से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा पहुंचने की संभावना जताई है। दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। चलिए चलिए चलिए
चलिए शिव के। उसकी वजह है अमरनाथ की गुफा को जाने वाले रास्तों पर जमी ये बर्फ। एक नहीं बल्कि दोनों ही रास्ते। ये रास्ते ऐसे ही मुश्किल माने जाते हैं। इस साल की भारी बर्फबारी ने यात्रा से पहले ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास अभी भी 10 से 20 फुट की बर्फ जमा है और अभी भी वहां तक रास्ते नहीं गए हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं और 28 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इस स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनबाड़ी। कहते हैं इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी से 16 किलोमीटर दूर है शेषनाग। यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। चलिए 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 शिव। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने 5 महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। चलिए 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 चलिए। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी जब अपनी इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। आज तक ब्यूरो। बाबा बर्फानी की यात्रा 28 जून को शुरू होकर रक्षाबंधन यानी कि 10 अगस्त तक चलेगी। लगभग 1.5 महीने चलने वाली इस यात्रा में देश भर से हजारों लोग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाले विशाल शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा हर भक्त के मन में होती है। माना जाता है कि तीर्थयात्री अगर इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से पूरा करें तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये रूप न केवल प्रकृति बनाती है, निखारती है, बल्कि इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर बसते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी प्रकट कैसे होते हैं। कहा जाता है कि गुफा में शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है। उसी जल के जमने से शिवलिंग बनता है। माना जाता है कि ये जल रामकुंड से टपकता है जो गुफा के बिल्कुल ऊपर है और पूर्णिमा की रात को शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है।
कहा यह भी जाता है कि पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे चांद का आकार घटता जाता है, वैसे वैसे शिवलिंग का आकार भी घटता जाता है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है। रास्ते में भोले के भक्तों के टेंट लगे होते हैं। भक्ति का एक शोर, एक जुलूस, एक हुजूम फिजाओं में श्रद्धा का अनोखा एहसास जगाता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मान्यता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन और बाबा के दरबार तक पहुंचने पर सभी के कष्ट खत्म हो जाते हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की आरती और पूजा के बाद दर्शन के लिए भक्तों का आना शुरू होता है। बाबा पौराणिक मान्यताओं में अमरनाथ के दर्शन से मिलने वाला पुण्य काशी और प्रयाग जैसे महातीर्थों से भी ज्यादा बताया गया है। अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा हर भक्त के मन में होती है। माना जाता है कि तीर्थ यात्री अगर इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा से पूरे भक्ति भाव से पूरा करें तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि महादेव का ये रूप न केवल प्रकृति बनाती है बल्कि निखारती है। इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर करते हैं वास। हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना ही आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। पिछले साल बाबा जहां 22 फीट के आकार में थे, वहीं इस बार उनका आकार 16 फीट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी प्रकट कैसे होते हैं। कहा जाता है कि गुफा में शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है। उसी जल के जमने से शिवलिंग बनता है। माना जाता है कि ये जल रामकुंड से टपकता है, जो गुफा के। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।